अस्सलामुअलैकुम। आज का जो टॉपिक है वो है फ्लोएम ट्रांसलोकेशन। इन 1930 अर्नस्ट मर्ज ने प्रपोज किया था एक हाइपोथेसिस। उस हाइपोथेसिस का नाम था प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। लेकिन अब ये जो प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस है वो एक थ्योरी बन चुकी है। फ्लोएम ट्रांसलोकेशन कैसे होती है, इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको फ्लोएम के जो कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में बता देती हूँ। फ्लोएम जो है, फ्लोएम टिश्यू सीव एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल और पेरेन्काइमा सेल्स से मिलकर बनता है। इन सेल्स में जो सीव एलिमेंट्स हैं वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं फ्लोएम ट्रांसलोकेशन में। सीव जो ट्यूब सेल्स होते हैं वो ज्वाइन होते हैं और एक लॉन्ग सीव ट्यूब बना देते हैं। इन सीव सेल्स के जो एंड होते हैं उनके ऊपर सीव प्लेट्स या कह लें कि सीव पोर्स होते हैं, जो कि ट्रांसपोर्टेशन का में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इन्हीं सीव पोर्स के थ्रू जो है सेल्स के दरमियान में ट्रांसपोर्टेशन होती है। इसके अलावा जो कंपेनियन सेल्स हैं वो इन सीव ट्यूब मेंबर्स के साथ कांटेक्ट में होते हैं थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। कंपेनियन सेल्स जो हैं हेल्पर सेल्स होते हैं। जो फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट बनती है वो सबसे पहले कंपेनियन सेल्स में इंटर होती है। देन ये कंपेनियन सेल से प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू सीव ट्यूब सेल में डिफ्यूज हो जाती है। फ्लोएम में शुगर ट्रांसलोकेशन कैसे होती है उससे पहले आपको दो चीज़ों का पता होना चाहिए, व्हाट इज़ सोर्स एंड व्हाट इज़ सिंक। क्योंकि सोर्स जो है ऐसे एरिया होते हैं जो कि फूड को सप्लाई करते हैं, यानी एक्सपोर्टिंग ऑर्गन होते हैं जहाँ पर फूड बनती हैं। इसमें लीफ भी हो सकता है, स्टेम भी हो सकती है, रूट भी हो सकता है, बट मेन जो होता है फोटोसिंथेटिक ऑर्गन वो लीफ ही होता है। बट इन सम केसेस स्टेम भी हो सकती है और रूट भी हो सकती है। सिंक क्या होता है, ऐसे एरियाज जहाँ पे फूड ने जाके स्टोर होना होता है या मेटाबॉलिज्म होना होता है। इस जो स्टोरेज ऑर्गन है वो भी रूट भी हो सकती है, स्टेम हो सकता है, ट्यूबर हो सकता है, फ्रूट हो सकता है, जहाँ पर एक्सेस फोटोसिंथेटिक जो प्रोडक्ट है स्टोर होती है और फिर वहाँ से एक्सपोर्ट कर ली जाती है जब प्लांट्स के पार्ट्स को ज़रूरत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो बाइनियल प्लांट्स हैं वो 2 सीज़न तक रहते हैं। फर्स्ट सीज़न में क्या होता है, रूट सिंक होती है क्योंकि उसमें फूड स्टोर हो रहा होता है, और नेक्स्ट सीज़न में जो रूट होती है वो सोर्स का काम करती है क्योंकि वो रूट से ही फूड लेते हैं और उसकी जो शूट्स की ग्रोथ होती है। यहाँ डायग्राम में देखिए, मैंने जो सोर्स लिया है वो लीफ है। लीफ प्लांट का फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है। प्लांट की जो फूड है वो लीफ में ही बनती है। अब यहाँ पर जो प्लांट अपनी खुराक बनाएगा वो ग्लूकोज की फॉर्म में होगी। उस ग्लूकोज को यूज़ किया जाएगा डिफरेंट फंक्शंस के लिए सेल के अंदर। जो रिमेनिंग होगी उसको सुक्रोज में कन्वर्ट किया जाएगा। सुक्रोज में कन्वर्ट क्यों किया जाएगा, क्योंकि सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। इसको ड्यूरिंग जो जब इसकी ट्रांसपोर्टेशन करवानी होती है तो ये ऑक्सीडाइज नहीं होता और ना ही ये बाकी मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करता है। इजीली इसकी ट्रांसपोर्टेशन हो जाती है। और जो ग्लूकोज होता है वो रिएक्टिव होता है, स्क्रोज लेस रिएक्टिव होता है ग्लूकोज की निस्बत। अब यहाँ पर शुगर जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाएगी कंपेनियन सेल में। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्यों यहाँ, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी का इस्तेमाल किया जा रहा है शुगर को कंपेनियन सेल में लाने के लिए। अब शुगर कंपेनियन सेल में आ गई। अब यहाँ से जो कंपेनियन सेल है और सीव ट्यूब है ये आपस में कनेक्टेड हैं थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। तो यहाँ से शुगर डिफ्यूज़ होकर सीव ट्यूब में आ जाएगी। सीव ट्यूब में एब्सोल्यूट कंसंट्रेशन हाई है, यानी ओस्मोटिक प्रेशर हाई हो चुका है, और इसका जो सीव ट्यूब का वाटर पोटेंशियल है वो कम हो जाएगा। अब वाटर की एक आदत ये है कि ये उस तरफ मूव करता है जहाँ पर सल्यूट की कंसंट्रेशन हाई होती है। जाइलम से वाटर ऑस्मोसिस के थ्रू सीव ट्यूब में आएगा। सीव ट्यूब में आएगा और यहाँ पर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा। अब जहाँ पर चीज़ें ज़्यादा होती हैं, ये एक प्रिंसिपल है, जहाँ पर चीज़ें ज़्यादा होती हैं वो उस तरफ को मूव करती हैं जिस तरफ चीज़ें कम होती हैं। अब यहाँ पर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर भी इंक्रीज़ हो गया है और सल्यूट कंसंट्रेशन भी हाई है। तो यहाँ से जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है वो यहाँ पर सल्यूट को मूव करेगा नीचे की तरफ, यानी इस पार्ट में मूव करेगा। यहाँ पर सल्यूट की कंसंट्रेशन बिल्कुल लो है, यानी कि यहाँ ना होने के बराबर है।
अब यहाँ पर जब आएगी तो यहाँ पर जो फूड है यानी जो शुगर है वो डिफ्यूज़ हो जाएगी कंपेनियन सेल के अंदर और कंपेनियन सेल से देन फूड में यानी यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। फूड यहाँ पर फ्रूट में स्टोर हो जाएगी और जो वाटर है वो ऑस्मोसिस के थ्रू मूव आउट करेगा सीव ट्यूब से और जाइलम में जाएगा और यहाँ पर जो है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। अब प्रेशर फ्लो थ्योरी भी यही कहती है कि जो शुगर है यानी कि जो फूड है वो सोर्स टू सिंक मूव करती है थ्रू प्रेशर ग्रेडियंट। And this is the most acceptable theory for the transport in the phloem.